तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के लिए घातक, समान जनसंख्या नीति बने। डॉक्टर सुरेंद्र जैन। भारत की आबादी के बारे में एक अध्ययन दल की जांच रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है। इस प्रतिशत के अंदर बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल नहीं है। इसमें मुस्लिम समाज का वह वर्ग भी शामिल नहीं है जो अपने आप को जनगणना जैसी गतिविधियों से दूर रखता है। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो यह वृद्धि पूरे देश के लिए चिंताजनक है और यह और भी ज्यादा चिंता बढ़ा देती है जब हम यह देखते हैं कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। हिंदुओं की आबादी 8% बढ़ी और मुस्लिम समाज की आबादी 44% से ज्यादा बढ़ी। दोनों में यदि तुलना करते हैं तो परिस्थिति की गंभीरता ध्यान में आती है। मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई संख्या उनमें आक्रामकता निर्माण कर रही है। इसलिए कभी कहते हैं कि हम 70% को गंगा में बहा देंगे, कभी कहते हैं कि हम राम मंदिर को हटाकर वहां बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे, जब हमारी सरकार आएगी तब देख लेंगे। कभी हिंदुओं को सरेआम सर काटने की धमकी दी जाती है। उनके नेताओं में आक्रामकता इतनी बढ़ रही है, हिंदू आस्थाओं का अपमान करते हैं और कोई भी एक हिंदू उनके लिए अप्रिय बात कह दे, सरतन से जुदा का गैंग सक्रिय हो जाता है। आबादी बढ़ रही है और तुर्रा ये कि वो पिछड़े हैं। अरे 1200 सालों से देश पर राज कर रहे हैं। पहले आक्रामक के रूप में किया, फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर किया, फिर कांग्रेस के साथ मिलकर तुम्हारी ही तो चली है। अर्थनीति, विदेश नीति, राजनीति, सब पर तुम हावी थे और पिछड़े होने के कारण से आरक्षण भी चाहिए। यह पिछड़ापन यदि कहीं है तो उसके कारण केवल तुम हो, तुम्हारी बढ़ती आबादी है। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। नंबर 2, 15% से ज्यादा आबादी वाले कौन से मापदंड के आधार पर अल्पसंख्यक हैं? इनसे अल्पसंख्यक दर्जा छीन लेना चाहिए। नंबर 3, बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की जाती है। असंवैधानिक मांग है। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, इनका हक छीनकर इनको देना चाहते हो जो आबादी बढ़ा रहे हैं एक जिहाद के कारण से। इस मांग को करने वाले, इस घोषणा को करने वाले संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इस मांग करने वालों को या ये घोषणा करने वालों को संज्ञान में लेकर इन पर कार्यवाही करनी चाहिए।